हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग चालक की धारिता पढ़े थे, जिसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग इसका CGS मात्रक क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा होमवर्क में, जहां मैंने इतना बताया था आप सबको। ठीक है ना बालक, ध्यान दीजिए, हमें लिखना है किसका, धारिता का CGS मात्रक। धारिता का CGS मात्रक। बाबू, धारिता का CGS मात्रक होता है स्टेट फैराड। क्या होता है? स्टेट फैराड। ठीक, तो बाबू रे स्टेट फैराड और हम फैराड में संबंध बताने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए कि एक फैराड बराबर कितना स्टेट फैराड होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, यहाँ देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है धारिता का? Q/V। ठीक है, Q/V। तो जब इसका CGS मात्रक लिखेंगे तो V का भी CGS मात्रक लिखेंगे। बाबू आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है बालक। और V का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट वोल्ट। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम जब मान निकालेंगे सारा, तो देखिए इसका मान रखें 3 × 10⁻⁹ कूलाम बटा में 1 बटा में 300 वोल्ट। अब 300 ऊपर जाएगा, है ना? 300 ऊपर जाएगा तो क्या मान आ जाएगा यहाँ से? 900 गुणे, देखो 1/300 है, चौथा बट्टा है, ऊपर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 300 900। ठीक, 900 और गुणे 10⁻⁹ कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, ये क्या आ गया? स्टेट फैराड बराबर, है ना? तो अब देखो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक फैराड इज इक्वल टू 900 गुणे 10⁻⁹ स्टेट फैराड। ठीक है ना? अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻11। ठीक है ना? स्टेट फैराड। स्टेट फैराड यानी एक फैराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ये SI मात्रक और ये CGS मात्रक। मैंने कल व्यवहारिक मात्रक बताया था धारिता का, क्या क्या था? 1 माइक्रो फैराड बराबर 1 × 10⁻⁻6। ठीक, फैराड ये आपको पता होगा। मिली फैराड रहेगा, देखो इसका मान ही होता है, क्योंकि देखो मिली का मान होता है, मिली 10⁻³ के बराबर होता है ना? और माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 के। ध्यान रखना, कभी कभी माइक्रो न कह करके इसको पढ़ लिया जाता है माइक्रोन। क्या पढ़ लिया जाता है? माइक्रोन। ध्यान रखना, माइक्रो अगर ना पढ़ा जाए तो इसको कभी कभी पढ़ लिया जाता है क्या? माइक्रोन। तो माइक्रोन का ही मतलब यही हुआ। फिर इसके बाद नैनो का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻9 के बराबर होता है। पीको का वैल्यू 10⁻⁻12। ठीक है ना? अब बात करते हैं चालक की धारिता का बीमा। चालक की धारिता का बीमा, तो हेडिंग बना लो साथ साथ, चालक की धारिता का बीमा। बाबू रे, बीमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सूत्र पे चलेंगे। धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V। धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। तो धारिता का बीमा बराबर आवेश की बीमा बटा में विभव की बीमा। ठीक है, अब बाबू रे विभव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? विभव का जो सूत्र होता है वो होता है W
क्यू, है ना, W/Q। तो इसके जगह पे हम W लिख सकते हैं, W/Q। तो यहाँ हम लिखेंगे Q/W/Q, पहला बटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, ध्यान रखना। ऊपर में Q है सिर्फ, नीचे में W/Q है। तो क्या हम इसे ओ माय गॉड, क्या हम इसे Q गुणे Q बटा में W लिख सकते हैं? किसे इसे, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और W/Q Q/W, अर्थात C बराबर क्या निकल करके आएगा यहाँ से, C इज इक्वल टू Q और Q स्क्वायर बटा में W। ठीक है ना। अब इसका विमान लिखना आसान हो गया, कोई दिक्कत? अब विमान लिखते हैं। देखो इसका विमान, Q का विमान बालक क्या होता है, AT। तो AT का स्क्वायर, बोलो हाँ, AT का स्क्वायर बटा में W का बीमा। अब बताओ W बराबर क्या होता है? W बराबर बल गुणे विस्थापन। जिन बालक को बीमा निकालने नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ। W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल का बीमा गुणे विस्थापन का बीमा। तो बल का बीमा होता है ML T के पावर -2, विस्थापन L स्क्वायर। तो हम रखेंगे यहाँ पे क्या, ML के स्क्वायर T के पावर -2। ठीक है, किसी को ऐतराज? अब इसे क्या लिखेंगे, ये सारा वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे वाला। तो M माइनस में M के पावर -1, ठीक है, L के पावर -2, L के पावर -2 और T के पावर, देखो -2 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे प्लस में 2, ऑलरेडी 2 ऊपर में है, क्योंकि देखो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना। तो T के स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है और नीचे से T का स्क्वायर गया, तो T के पावर 4, बाबू रे क्या लिख देंगे, T के पावर 4 और A का स्क्वायर। ये है बीमा, किसका, धारिता का बीमा। ठीक, धारिता का बीमा, मात्रक, परिभाषा देख लिए, किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि धारिता, चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये मस्त टॉपिक है, ये भी ध्यान देना। चालक की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, हेडिंग बना लो। चालक की धारिता, चालक की धारिता से संबंधित चालक की धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, या तो तुम लिख सकते हो या तो तुम डायरेक्ट हेडिंग बना सकते हो, चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा तो उसका उत्तर लिखोगे, या हेडिंग बना सकते हो, चालक की धारिता की निर्भरता, की निर्भरता मतलब चालक की धारिता किन किन बातों पर
निर्भर करती है। ठीक है ना। तो बात किया जाए पहला, चालक की धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किसके क्षेत्रफल पर? चालक के क्षेत्रफल पर। अगर मान लो कि चालक ये है, इसकी धारिता लिखा गया है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अगर इस चालक के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए, इस चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाल्टी को समझो, एक छोटा बाल्टी लिया जाए और उसके आकार में को दोगुना कर दिया जाए, दूसरा बाल्टी लिया जाए, तो बताओ उसकी धारिता कितनी होगी? वो भी दोगुनी होगी। बोलो हाँ, समझ पा रहे हो? छोटा गिलास और बड़ा गिलास का एग्जाम्पल ले लो। धारिता हमने बोला कि उसे कैपेसिटी, उसका आयतन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। बात समझे ना। तो बबुआ, चालक की जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है किसके? एरिया के। समानुपाती होती है किसके? एरिया के। मतलब एरिया बढ़ाने पर उसका धारिता भी बढ़ता है। ठीक है। दूसरा बात, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है, पर चालक की धारिता निर्भर करती है। चालक की धारिता निर्भर करती है। ठीक है। चालक के समीप देखो, ध्यान दो कि जिस चालक की धारिता, मान लो कि हमें इस चालक की धारिता यहाँ से दिया गया है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। C दिया है इसकी धारिता। अब बोल रहा है कि चालक के समीप, जिसकी तुम धारिता बता रहे हो, उसके समीप कोई अन्य चालक रख दिया जाए। समीप बोला गया है, उसके नज़दीक, स्पर्श नहीं करना है, उसके नज़दीक रखना है। उसके नज़दीक चालक, कैसे लिख दिए हम यार? चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर चालक की धारिता निर्भर करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यही इस चालक की धारिता पहले से दिया रखा है और दूसरे चालक को हमको उसके नज़दीक ला करके रख देना है, तब उसकी धारिता जो है क्या हो जाएगी? निर्भर करेगी। अब देखो कैसे निर्भर करेगी, बात समझने का प्रयत्न करो। जैसे कोई एक ये चालक है, जैसे ही तुम इसे आवेश दोगे तो एक प्लेट के तरफ धनावेश उत्पन्न होगा और एक प्लेट के तरफ ऋणावेश उत्पन्न होगा। किसी एक प्लेट को तुम आवेश दोगे तो दूसरे पे ऋणावेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी धारिता दे रखा है कितना? C। इसके नज़दीक तुम दूसरा चालक लेकर के आ रहे हो। ये क्या है? पहले से अनावेशित है, ध्यान रखना। क्या है? अनावेशित है। जब नज़दीक लेकर के आए, शुरुआत में वो क्या था? अनावेशित था। अब जैसे ही अनावेशित चालक को एक आवेशित चालक के नज़दीक लेकर के आएंगे, तो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, आवेशन। क्या आवेशन सभी बालक को याद है? आवेशन की कितनी विधि होती है?
3 विधि होती है। वो तीनों बालिका क्या कर रही हैं? आप लोग क्या कर रही हैं? आवश्यकता से अधिक बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बात ध्यान रखें बस, ठीक है ना। आवेशन की 3 विधि, चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में हम लोग क्या करते हैं? नज़दीक वस्तु को लेकर के आते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं? 2 अनावेशित वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जिससे दोनों वस्तु आवेशित हो जाती हैं, एक पर धन आवेश और दूसरे पे ऋण आवेश। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन भी आप लोग पढ़े हैं, एक दूसरे से प्रेरित हो जाना। जैसे गांव में आप देहात क्षेत्र के छात्र हैं, मान लीजिए कि गांव के अगल बगल, आपके घर के अगल बगल किसी का नौकरी लग जाए। चूँकि बिहार में नौकरी का ज़्यादा डिमांड है, हम लोग का जो क्षेत्र है रूरल क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिजनेस को हीन नज़र से देखा जाता है और नौकरी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन तुम्हारा, उसका मान लो करघर मार्केट में उसका बहुत बड़ा दुकान हो, 10 गो उसके अंडर में अगर लेबर काम करते हों, लेकिन उसके बगल में अगर घर वाला कोई अगर एक सरकारी स्कूल का बीपीएससी टीचर अगर बन करके गया हो, तो उसके कंपैरिजन में उसका वैल्यू ज़्यादा होगा नौकरी वाले का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या होता है कि देहात क्षेत्र के लोग की सोच क्या करते हैं कि सोचते हैं कि फलाना का नौकरी लग गया, तो उससे अपने बच्चे को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि तुम भी उसी तरह पढ़ो, तुम भी नौकरी करो। तो बच्चा को भी मन में थोड़ा सा वो होता है कि हमें भी उनके जैसा नौकरी लेना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण। इस बात को समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो कि ये आवेशित वस्तु है, इसके नज़दीक में हम अनावेशित वस्तु लेकर के आए, तो इसके प्रेरण से ये भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, होगा ना। तो मान लो कि इस प्लेट पर ऋण आवेश है, तो इधर क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। बोलो हाँ। तो इस स्थिति में क्या होगा? इसका विभव क्या हो जाएगा बालक? घट जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे हमेशा आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो चूंकि ये आवेशित था, इसका विभव ज़्यादा था, अब इसमें आवेशित है नहीं, इसका विभव शून्य है कि नहीं? तो इधर विभव ज़्यादा है, इधर विभव कम है, आवेश का स्थानांतरण होगा ना बालक। तो इधर आवेश चला गया, ये आवेशित हो गया, विभव का मान कम हो गया। अब बताइए दो तुम कि C बराबर Q/V होता है, और जब विभव कम होगा तो बताओ धारिता का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सूत्र के अनुसार बोलो। इसका मतलब कि चालक के नज़दीक उपस्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर चालक की धारिता निर्भर करती है। कोई दिक्कत? तीसरा, चालक की धारिता चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। क्या करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। किस बात पर? कि इस चालक के चारों ओर कैसा माध्यम है, उस बात पर भी चालक की धारिता निर्भर करती है। तो ये तो सभी था तीनों
पॉइंट क्या, चालक की निर्भरता, मतलब चालक की निर्भरता किन किन बात पर निर्भर की, 3 बात पर। पहला चालक के क्षेत्रफल पर, फिर दूसरा उसके समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, तीसरा उसके चारों ओर के माध्यम पर। ठीक है ना, 3 बात पर निर्भर की। अब किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक, चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, आइए उसको देखते हैं। इसको स्टार से लिख दे रहा हूं, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है। अब इस बात को समझने का प्रयास करो। C बराबर Q/V। अब यहाँ बोला गया कि किसी चालक की धारिता उसके आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। एकदम देखो, इसको सुनो, बोलो, चालक, ठीक है, चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। अब देखो, इस सूत्र से तो लग रहा होगा, इस सूत्र से तो लग रहा हो कि चालक की धारिता जो है वह उसके आवेश और विभव पर निर्भर करती है। नहीं, एकदम पक्का लग रहा होगा कि चालक पर आवेश बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा, उससे उसकी धारिता बढ़ेगी, ये लग रहा होगा। लेकिन सोच कर देखो तुम लोग, क्या मैंने बोला है कि मान लो एक चालक है, एक चालक में जब हम आवेश दे रहे हैं, मान लो कि Q1 आवेश दिए, ये पहली स्थिति है, तो इसकी धारिता क्या हो गई, C = Q1/V1, जो भी इसका मान लो कि बढ़ा हो विभव V1। अब दूसरी स्थिति, ये C1 हो गया, और दूसरी से दूसरा बार मैंने Q2 आवेश दिया, तो Q2/V2। अब बताओ कि भाई चालक तो वही है ना, चालक तो वही है। एक बार हम आवेश दिए Q1, फ्रेश बात कर रहा हूं मैं, ध्यान समझो। एक चालक है, स्थिति नंबर 1, पहले हम इसे आवेश दिए Q1, ठीक है, Q1 आवेश दिए, उसके विभव में वृद्धि कितना हुआ, V1 हुआ। फिर से अब उसको न्यूट्रल कर दिए, मतलब इसे आवेश हटा लिए, उसको यूज कर लिए। फिर दूसरी स्थिति, चालक वही है, इस बार आवेश Q2 दिए। अब ध्यान रखना, Q2 आवेश जो दिए हो सकता है कि उससे ज़्यादा दिए हों, हो सकता है उससे कम दिए हों, क्योंकि यहाँ बोला गया है निर्भरता, तो हम कम ज़्यादा करेंगे तभी ना समझेंगे कि भाई इसकी धारिता बढ़ रही है कि घट रही है। तो दूसरी स्थिति में मान लो उससे ज़्यादा आवेश दिए, उसका विभव भी ज़्यादा बढ़ेगा। बोलो, जैसे इसमें कंडीशन बना दूं कि Q2 = Q1, तो बबुआ रे V2 = V1 भी होगा। क्या इस बात को समझ रहे हो? मैंने चालक वही रखा, एक बार आवेश Q1 दिया तो उसका विभव V1 हो गया। अब उसको मैं न्यूट्रल कर दिया, उस आवेश को हमने यूज कर लिया। फिर दूसरे स्थिति में उससे ज़्यादा आवेश दिया Q2, ठीक है। तो ये बताओ कि भाई इसको कितना भी आवेश दे दूं, कितना आवेश दे सकता हूं, जितना इसकी क्षमता होगा। बोलो हाँ भाई, चालक की जितना क्षमता होगी उसी को ना हम धारिता कहते हैं। बोलो, तो इसकी क्षमता जो है, एक बार आवेश कम दिए, दूसरी बार आवेश ज़्यादा दिए,
तो क्या इसका धारिता बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कुछ नहीं होगा बालक, धारिता में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगी। अगर न समझ आया हो तो एक जनरल एग्जाम्पल, एकदम जनरल एग्जाम्पल, मान लो एक गिलास है, एक गिलास है, इसकी धारिता से हम समझ पाएंगे। एक गिलास है जिसका धारिता है 1 लीटर, जिसकी धारिता क्या है 1 लीटर। अब हमें इसमें पहली कंडीशन में 500 ml कोई लिक्विड डाला है हमने, तो बताओ इसकी धारिता कितनी होगी? 500 ml? नहीं भाई, गिलास की धारिता बताना है, 1 लीटर। फिर दूसरी स्थिति में हमने 1 लीटर लिक्विड डाला, तो उसकी धारिता कितनी है? 1 लीटर। क्या धारिता बढ़ा? नहीं ना बढ़ा। इसलिए कहा जाता है कि चालक की जो धारिता होती है वह उसको दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को समझ पाए सभी लोग? पक्का? अगला, चालक की धारिता उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। किसकी प्रकृति पर? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ चाहे कुछ भी हो, उसके धारिता के मान में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज आप लोग क्या पढ़े? चालक की धारिता की निर्भरता और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। एक और नोट बिंदु में लिख लेना, नोट पॉइंट में, कि चालक की धारिता सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। चालक की धारिता क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, आज कहाँ तक? यहीं तक, एंड। और आप सभी को मेरे तरफ से और आपके परिवार को भी हैप्पी होली। ठीक है, आप सभी को और आपके परिवार को भी मेरे तरफ से हैप्पी होली। और मेरा क्लास आज से क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। अगले दिन हम लोग मिलेंगे। स्टार्ट कब होगा फिर? 27 मार्च को। 27 मार्च को हम लोग पुनः मिलते हैं। ठीक है, और आप सभी होली अच्छे से मनाइएगा। और जिन बंधु को मेरे साथ होली खेलना है, अगर अबीर लेकर आए हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि मुलाकात नहीं होगा। ठीक है ना? आज यहीं तक।